क्योंकि दोनों जने एक शब्द में समा गए। सिर्फ तो सिर्फ एक गुरु नानक साहब के घर की खेड रही जिथे गुरु ते चेला एक हो गए। जिस वाटे विचों चेले ने अमृत छकिया उस वाटे विचों गुरु ने अमृत पीता। जिहो जिहा नाम गुरु ने अपना रखा उहो जिहा नाम अपने सिख का रखा। जिहो जी रहत गुरु ने अपने वास्ते निश्चित की उहो जी रहत ही सिख वास्ते। कोई डिफरेंट नहीं, कोई अंतर भेद नहीं। मानो इस तरह होया जिवें सागर में उठदियां लहरां उस विच समा गई होण, उस सागर का रूप हो गई। समुद्र विरोल शरीर हम देखा वस्त्र लोक दिखाई। गुरु गोबिंद गोबिंद गुरु है नानक भेद न पाई। गुरु विच ते रब विच कोई भेद नहीं रहा और गुरु ने एक कला वरताई कि सिख और गुरु विच कोई भेद नहीं रहा। उन्हें उसनूं बना दिता। कोई भी नदी सीधी समुद्र को टच नहीं होती, पहले उसको किसी दरिया विच मिलना पैंदा। क्योंकि अक्सर नहरां सूए छोटे मोटे उन्होंने पानी जरूर होंगे पर वो किसी खेतों में जाके जजब हो जाती है, खत्म हो जाती है, कितने ना कितने वो नहर सुख जाती है। पर दरिया है उसका पानी कभी मुकता नहीं। वो लगातार एक रस तीनी चाल में कंटिन्यू बहता रहता तो उसका बहन फिर जाके समुद्र में मिल जाता। वाइन इसी तरह पहले सिख गुरु दरिया में जाके मिलता तो गुरु दरिया फिर उस समुद्र में अकाल पुरख में उसको मिला दिता। हजूर ने बाणी अंदर इस तरह की एग्जाम्पल लेके दसे कि तू दरियाओ दाना बीना मैं मछली कैसे अंत लहा। जब गुरु की उपमा की तो दरिया के नाल, जब सिख की उपमा की तो नदी के नाल। नदी सीधी समुद्र को मिल ही नहीं सकती, गुरु दरिया ही समुद्र को मिलेगा तो नदियां सागर विच मिलने वास्ते पहला दरिया विच मिलेगा। गुरु समुद्र नदी सब सिखी नाते जित वड्याई। ये सच है कि जिहड़ा पानी समुद्र विच बहता है वही पानी दरिया विच है, वही पानी नदी विच है। पर सहजे सहजे वो नदी का पानी बिछड़िया समुद्र तो ही है ते वापस समुद्र में दरिया के राही मिलेगा। ये आत्मा विछड़ी उस अकाल पुरख परमात्मा तो है पर हुण एक खेड रच दी तेन गुरु दरिया के थरू होके आना पएगा, तू सीधा नहीं मिल सकता। ते गुरु दरिया में मिलने की कंडीशन की है? जिहड़ी नदी दरिया में मिल जाती उसका अपना वजूद नहीं रहता, उसनूं मुड़ के नदी नहीं कहा जाता, वो दरिया का रूप हो जाता। उसनूं अपने आप उस अभेद करना पैदा। तो श्रीमान भाई गुरदास जी कहते मुरीद होना कोई सौखा नहीं है। पीर दे अगे मुरीद वही परवान है जिहड़ा मुर्दा हो सके। जिन्नी देर तो पीर दे अगे मर नहीं जाता उन्नी देर तो उसमें समा नहीं सकेगा। हजूर ने गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी बार बार ये गल कही कि पहला मरण कबूल, मेरे घर वाल आना है तो पहला मरना कबूल कर। मरण का अर्थ यह नहीं कि शरीर करके लखों लोग मरते हैं तो फिर जन्म लेना पैदा। तो अंदर दे अहम करके अपना आप अपनी होन अपनी कृत खत्म करे। तेरे अंदर आपा अहंकार ना रहे और जन्म ते मरण का मूल कारण ही ये है जितनी देर तेरा अहम जीता है। और यही एक खेड है जिवें बच्चे ने होश संभाली आप उस अवस्था में निकले तो मैं मेरी की ऐसी फूक के कान में बजी सारी उम्र मेरा शरीर मेरा घर मेरे पुत्र दियां मेरा मां प्यो मेरा आप बस उस बैठा रहता। जिनी देर तो हजूर समझाते उस मैं मेरी को नहीं मुका लेंदा। तेरा जन्म मरण नहीं मिटना। हे जन्म मरण मूलम अहंकारम पापात्मा। तेरे जन्म ते मरण का कारण महाराज कहते क्रोध नहीं है,
जन्म के मारन का कारण तेरे के होर तत्त नहीं, सिर्फ एको ही है, तेरा अहम, तेरा वजूद। अहम जीवदा है तो सारे रोग लगे ने, जे अहंकार मिट जाए तो गुरु विच समा जाएगा। अपने आप को गुरु दे के मुरदा हो। देखो कबर में कौन समाउंदा? मुरदा। ते कमाल की गल, शरीर को कितने भी भयानक रोग होण, मरण तो बाद शरीर कितना भी बदबूदार हो जाए, गलिया होवे, पर ये सच है, वो सारे के सारे औगुण कबर अपने आप में जज़ब कर लेंदी, कबर अपने आप में समा लेंदी। तो यही गल भाई गुरदास साहब ने सिखा, जिदन तू मुरदा हो जाएगा, भावें कितने औगुणों की तेरे विचों बदबू आउंदी होवे, गुरु कबर बन के तेरा सारा कुछ ढक लेगा। कबर शरीर की बदबू नूं ढक लैंदी है, कबर शरीर के गलेपन नूं ढक लैंदी है, कबर शरीर के रोगां नूं ढक लैंदी है। गुरु कबर बन के तेन अपने आप में ढकण लई तैयार है, पर तू मुरदा होने वास्ते तैयार हो। अपना अहम छड्ड के मेरा मुझ में किश नहीं, जो किश है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे क्या लग के मेरा। मुरदे की मर्जी नहीं हुंदी कोई, भावें उन्हें थल्ले लिटा दिओ, भावें उन्हें किसी आसन पर लिटा दो, भावें मुरदे को चंदन की चिखा ना साड़ दो, भावें आम लकड़ ना साड़ दो, मुरदे की कोई मर्जी नहीं। जे मृतक को चंदन चढ़ावे, उसते को कवण फल पावे, जे मृतक को बिष्टा माहे रुलाई, ता मृतक का क्या घट जाई। जिहड़ा मुरदा है उन मान अपमान शोभा वड्याई इन्हां चीज़ों का असर ही नहीं होता। हजूर कहते तू गुरु अगे इस तरह मुरदा हो जाए, फिर तेरी अवस्था उस तरह की हो जाएगी कि भावें बुरा कहो भावें भला कहो, हम तन दियो है ढार, तेरे वास्ते निंदे उस्तत बराबर हो जाएगी। पर तू उस मुरदे की तरह हो, मुरदा होए मुरीद ना गली होबना, सावर सिद्ध शहीद भरम को खोबना। अज भाई गुरदास जी कहते पीर मुरीदी गखड़ी को विरला जाने, कोई विरला है जो इसको बुझ सकता। मुरीदी करनी बहुत औखी है, क्यों? मुरदा होना पहला मन कबूल जीवन की षड आस, हो सपना की रेणुका तो आओ हमारे पास। पहला की गल प्रवान कर, एडमिट कर कि तू अपने अहंकार वालों करे, अपने औगुण मान। पहला सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी की बड़ी प्रीत कर एक साथी रही। भाई मरदाने जी नाल अमृत वेले सुल्तानपुर तो बई नदी वाल गए, रोज इशनान करते सन। उस नदी उत्ते अज तुसीं जे किते सुल्तानपुर जाओ तो उत्थे दर्शन होंदे। नदी के कंढे कंढे अमृत वेले सुनमसान है, ते तारे चमक रहे ने, दिन का रवाड़ा लो लगने वाली सी। कंढे कंढे तुरते गए, फिर रुक गए। अपने तन के वस्त्र ला के भाई मरदाने नूं दिते ते हजूर सहजे सहजे उस बहते हुए नदी में बहन में उतर गए। हनेरा सिंह भाई मरदाने ने 5-10 मिनट वेख्या, एक घड़ी गुजर गई, 24 मिनट गुजर गए, महाराज बाहर ना आए। तो फिर भाई मरदाने ने आवाज मारी, महाराज तुसी इशनान करके बाहर नहीं आए। तो कोई जवाब ना मिले, थोड़ा काबर गए। फिर थोड़ी बगलाहट के नाल आवाज मारी, गुरु नानक महाराज जी तुसी बाहर नहीं निकले नदी तो। चलो कोई जवाब ना मिले, एक बार 2 बार 4 आवाज़ा मारिया तो बहुत डर गए, उच्ची उच्ची आवाज मारने लगे। जो किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स वापस ना मिले तो घाबर गए। जापदा है गुरु नानक साहब नदी डूंगी होनी वेख्या नहीं, कि कोई घटना ना घट गई हो। डरे हुए भाई मरदाना पिंड वाल पुजे, भजे, रवाड़ा हो चुका सी। जाके मन में सोचा, मना बेबे नानकी नूं गुरु नानक बहुत प्यारे ने, तो होवे ना भैन नूं बड़ा सदमा लगेगा, उन्होंने ना दसा। तो की कीता, भाई जयराम नूं कोल बुला के बड़े प्यार नाल अलग होकर कहते जी
एक घटना घट गई। कहने की होया? कहने गुरु नानक साहब अमृत वेले इशनान करन गए थे, मेरे सामने नदी में बड़े तो फिर वो निकले ही नहीं। मैं बहुत आवाज़ा मारी तो दसदा दसदा मरदाना रो गया, भाई जयराम जी मैनू लगता कोई बुरी घटना घट गई। तो जयराम कहते कोई गल नहीं मरदाने, तू बेबे नानकी नूं ना दसी, आप हुणे ही प्रबंध करते। उस वक्त निकल गए, दौलत राय लोधी नूं जाके दसिया नवाब साहब आ गल हुई, वो भी बड़ा अदब सत्कार करता सी। उस वक्त तुर गए। 5-4 उन्हें टोकू सज्जन जिहड़े नदी में तैरना जानते सी, दिन के चढ़ाव नाल उस नदी ते पहुंच गए। हुण इहो जी गल छुपदी नहीं, जिवें जिवें दिन चढ़ रहा सी पूरे सुल्तानपुर में खबर फैल रही सी, गुरु नानक डुब गए, गुरु नानक डुब गए। महाराज तो किसी अकह रस गए सन, तपदी हुई लुगाई नूं ठारन वास्ते इस गल ते विचार विच बैठे सन। निरंकार नाल एकमिक हो गए। कित्थे चले गए? बाबा पैंदा सचखंड, नौ नित नाम गरीबी पाई, पर सब नूं भुलेखा पै गया। सारा पिंड इकट्ठा हो गया। जदों सूरज बहुत चढ़ चुका सी ते लोकां दी बहुत वड्डी भीड़ उस नई नदी के कंढे लग चुकी सी। सब मूंहों तो ही जोड़ के गल्लां कर रहे सी, जां ते कोई जानवर खा गए होने, जां फिर डूंगे थां किते डुब गए होने। गुरु नानक साहब नूं किहड़ा इस तरह तरना आउंदा? इस तरह लोग गल्लां कर कौन दस्से भलिओ, जिहनूं कहंदे छोटी जी नदी विच तरना नहीं आउंदा, वो तो भवजल सागर तो तारन वास्ते दुनिया में आया। ते कई घंटे गुजर गए। वो जो टोकू सज्जन पानी दे विच तैरना जानते सी, बड़े डूंगे दूर दूर तक वेख लिया तो बाहर आके जवाब दिता, नवाब साहब भाई जयराम जी सानू नहीं लभे गुरु नानक, जाते बहुत दूर किते रुड़ गए नदी विच, जां कोई जानवर खा गए। ते बड़े निराश सी। इधर पिंड के बंदे ते नदी उत्ते पहुंचे हुए, हुण घरां विच खबर फैल गई ते माइयां इकट्ठियां होकर बेबे नानकी कोल गईयां, कहणगे चलो उहनूं हौसला दिंदे। आके बैठ गईयां ते बेबे नानकी पुछदे तुसीं इस तरह इकट्ठियां होकर इन्नियां आईयां क्यों? वो कहंदे नानकी देख ये भी रब दा हुक्म है, भाणा मनना पैंदा है। कहने माजरा की होया? कहने होना की है? नानकी सारे पिंड में रौला पाया, तड़के का तेरा वीर नानक नदी में डुब गया, लभ्या नहीं। कहते रुड़ गया होना, किस जानवर ने खा लिया होना, तरना नहीं सी आउंदा। अनजान लोग किस तरह गल्लां करदे। बेबे नानकी के चेहरे ते भोरे भी उदासी नहीं आई, ये सुन के उदास नहीं होए, सगों मुस्कुरा के बोले तुहानूं भुलेखा है, गुरु नानक नहीं डुब सकते। वो माइयां बड़े प्यार नाल मोढे ते हथ रख के कहदियां, देख नानकी जे तेरे मन उत्ते बोझ पिया ना तो रो नहीं थोड़ा, इस तरह चुप ना कर। तो बेबे नानकी मुस्कुरा के बोले मैं चुप नहीं कर रही, मैं सोच रही कि तुसीं ये की कह रहे हो। मेरा वीर नानक डुब नहीं सकता, वो कदे नहीं डुब सकता, वो तो डुबिया होया नूं भवजल सागर तो तारन आया है, वो किवें डुब सकता? तलवंडी तक खबर पहुंच गई, पर इको ही शरीर सी जिन्हें इन्ना विश्वास, इन्नी प्रतीत, इन्ना भरोसा कि सारी दुनिया तुसीं कही जाओ कि नानक डुब गए, नानक डुब गए, पर मैं नहीं मनती। बेबे नानकी का हृदय इन्ना विश्वास नाल भरे, कहती हो ही नहीं सकता गुरु नानक डुब जाए, उत्ते तारन आए। सब तो पहला जे गुरु नानक साहब की किसी ने पहचान की, जब गुरु नानक की पहली सिख मनीए कौन है, तो तवा जी ने गवाही भरी गुरु नानक की पहली सिख बेबे नानकी है, जिन्हें पहचान की कि गुरु नानक रब है। हुण इस साखी के पीछे कहानी की भाव की है, वो मैं तुहाडे समक्ष करना, क्योंकि गल अजोज है। सब मुड़ आए ते हजूर 2 दिन ना करते, तीजे दिन प्रगट होए। नदी के परले पासे समाधि लीन बैठे रहे। उस परमात्मा नाल दरगाह की बात चल रही कि इस तपती लुकाई को जिथे काजी होए रिश्वती बड़ी लैके हक गवाई, जिथे काजी कूड़ बोल मल खाए, ब्राह्मण नावे जियां काहे, जोगी जोगत न जाने अंध, तीने उजाड़े का बंद, इस सृष्टि को किवें ठारिया जाए। ये सारा कुछ सतगुरु जी ने
तीसरे दिन रब के घरों जो हुक्म होया वो डिसाइड किया और पहली सतगुरु जी ने यही वचन कहा, एक ओंकार सतनाम। जो तीजे दिन प्रगट होए ना तो बैठे कितने सुल्तानपुर की शमशान घाट पिंड रौला पै गया, कहते नानक नूं तो 3 दिन हो गए डुबे, वो तो बैठे ने सुल्तानपुर की शमशान घाट में। कोई कहना मैं उन्होंने सिवियां च वेख्या, कोई आखदा कोई बाहरी भूत ना हो। तो इस तरह डरते लोग फिर इकट्ठे हो गए, महाराज के दर्शन कर गए। पूछते तुम गुरु नानक है? तलवंडी वाले पटवारी में था कल्याण दास के पुत्र। तो महाराज बोले नहीं, तुसी मैनू खत्री नानक ना समझना। कहेंगे फिर तुसी कौन हो? हजूर ने जो उपदेश दिता, ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड प्राण। इस साखी के पीछे भाव की सी? तीजे दिन ही सतगुरु क्यों प्रगट हुए? दूजे दिन क्यों नहीं आ गए या चौथे दिन क्यों नहीं आए? पता जी क्यों? पूर्व के देश हिंदुस्तान की संस्कृति सी और अज भी इस तरह है कि एक बंदे को घट्टो घट उस धरती उत्ते मुर्दा डिक्लेयर करने वास्ते 3 दिन लगते सी। मनते नहीं सी लोग। तीजे दिन जाके पूरी तरह सैटिस्फाई होंदे सी कि हुण मर गया। हुण भी तुसी इस तरह देखोगे, जदों पहले ये साधन नहीं सी, इस तरह के पूरे सोर्स नहीं सी कि पूरी तरह टेस्ट किए जाने के बंदा मुक गया। कदे कदाई घटनावां होंदियां सी कि मरण तो बाद फिर उसके 10वें द्वार जो जिन्होंने हुण कोमा कहते थे, उतों श्वास वापस आ गया तो बंदा फिर जिंदा हो गया। तो की करते सी? उन्होंने पहला लटा देना, तो जो सारे इकट्ठे होकर शमशान घाट वाल लैके तुरना, तो थोड़ी दूर जाके शमशान घाट तो पिछे कहना 1 मिनट अर्थी ला के रख लो। फिर ला के की करना, पानी का घड़ा भरिया होंदा सी दुआबे विच, हुण भी इस तरह होंदा। ਉਹਦੇ ਸਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਭਰਨਾ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਸਵਾਸ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ, ਘੜਾ ਭੰਨਿਆ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਵਾਸ ਮੁੜ ਆਏ ਫਿਰ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਘੜਾ ਭੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, फिर उन्हें चुकया, फिर शमशान घाट पर चले। उत्थे जाके चिखा ते रखा, अग फिर नहीं लाते। अग लाने तो पहला फिर एक काम करते, कहते किसी ने अग लानी बड़ा पाना सियाना समझा जाए, ऐ कर तू एक लकड़ ले ला तो चिखा के आले दुआले 5-7 बार घूम के वो सिर वाले पासे डंडा उन्होंने छुआ, उन्होंने ठुना लाना कहते उस दुआरे तो उन्होंने ठुना लाना उस तरह। वो मीनन की सी तो सिर को डंडा छुहाना जोर के नाल लाना, ताकि हो सकता है अजे भी जिंदा हो, अजे भी शक है कि मरिया नहीं। तो जो वो फिर नहीं हिलिया, फिर उसकी चिखा नू अग ला दी। तो फिर की किया, एक दिन वेट की, तीजे दिन जाके फिर उन्होंने अजे शक सी तो चले गए। हुण पूरी तरह डिक्लेयर करने वास्ते कि मर गए। फिर तीजे दिन जाके उसकी चिखा फरोल दे सवाल वो जो हड्डियां कट लेते तो अस्थियां चुक के फिर हुण डिक्लेयर करते हुण मर गए। हुण कोई शक नहीं, जो एडा बड़ा शरीर से ये खाक हड्डियां की मुठ हो गया। तो अस्थियां चुगण तो बाद की होया, हुण तीजे दिन डिक्लेयर किया कि वाकई मर गए, मन गए सारे। फिर उसकी अंगीठा चिखा को अस्थियां चुकियां वहदे पानी में बहा दी। मीनन के उस पूर्व देश हिंदुस्तान में 3 दिन लगते सी बंदे मरने वास्ते, 3 दिन डिक्लेयर करने वास्ते लोग शक में रहते सी। सतगुरु जी तीजे दिन प्रगट होए, जिस लोगों को पूर्ण विश्वास हो गया कि हुण तो 3 दिन लंघ गए, हुण भी लोग चौथा कर दे कि हुण नहीं वापस आउणगे, उधर महाराज वापस आए। गल नदी में डुब्बण या पहाड़ में गुम होने की नहीं है। कहानी नदी में डुब्बण की हो, पहाड़ियों में या जंगल में गुम होने की हो, गल गुम होने की गल सी कि पूर्ण रूप में तू मुर्दा हो सके। जिन्नी देर तू अपने आप अंदरों नहीं मरदा, उन्नी देर उसनूं नहीं पा सकता।